हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल आसिफ। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 आईटी का कुछ माईएसक्यूएल का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए किस तरह का क्वेश्चन रहता है, तो हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक दिया हुआ है आपको ये क्वेश्चन में, क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ लीजिएगा, टाइम आपके पास अच्छा रहता है आईटी में। स्ट्रक्चर ऑफ ए टेबल ऑर्डर इज गिवन बिलो, सजेस्ट सुइटेबल डेटा टाइप ऑफ ईच कॉलम, है ना। ये स्ट्रक्चर टेबल का आपको दिया हुआ है और इसके लिए आपको एक क्या करना है कि इसका डेटा टाइप बताना। आपने डेटा टाइप पढ़ा ही होगा एसक्यूएल में, लाइक न्यूमरिक होता है, टेक्स्ट होता है, डेट डेटा टाइप होता है, बाइनरी डेटा टाइप होता है। तो यहाँ पे क्या करना है, ये जो कॉलम दिया ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, कस्टमर आईडी और अमाउंट, 4 कॉलम दिए। चारों कॉलम जो दिया हुआ है इनका डेटा टाइप आपको सुइटेबल डेटा टाइप क्या होना चाहिए वो आपको आंसर में लिखना है। ठीक है, तो जैसे अगर ऑर्डर आईडी है तो इसका डेटा टाइप क्या होगा, ऑर्डर डेट है तो इसका डेटा टाइप क्या होगा, कस्टमर आईडी है तो इसका डेटा टाइप क्या होगा, अमाउंट है तो इसका डेटा टाइप क्या होगा, ये आपको आंसर में लिखना है। चलिए कैसे करोगे, तो आइए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले आपका ऑर्डर आईडी है ना, ऑर्डर आईडी का जो डेटा टाइप आपका वो वैर कैर रख सकते हैं। उसी तरह ऑर्डर डेट का जो डेट वाला कभी भी डेटा टाइप पूछे तो आप वहाँ पे डेट लिख सकते हैं। कस्टमर आईडी अगर है तो उसका डेटा टाइप आप वैर कैर रखेंगे। ठीक है, जहाँ टेक्स्ट वाला होगा वैर कैर डेटा टाइप सेट कर सकते हैं। अमाउंट जहाँ है वहाँ पे डेटा टाइप आप डेसिमल करेंगे। ठीक है, तो याद रखना डेट वाला में डेट होगा और टेक्स्ट जहाँ पे है वहाँ पे वैर कैर डेटा टाइप लिखोगे, और जहाँ पे अमाउंट वगैरह है तो वहाँ पे आप डेसिमल डेटा टाइप लिखोगे। ठीक है, ये एक क्वेश्चन इस तरह का हुआ, डेटा टाइप हम लोग बताते हैं। ठीक है, ना देखिए अनदर टाइप का एक क्वेश्चन दिया हुआ, कंसिडर द फॉलोइंग टेबल। आपको बुक्स नाम का एक टेबल दिया हुआ है। यहाँ पे 4 कॉलम है। देखिए बुक आईडी, बुक नेम, ऑथर, क्वांटिटी, प्राइस, सॉरी 5 कॉलम है। और रो आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 5 रोज़ आपको दिया। रोज़ को हम लोग टपल्स भी बोलते हैं स्केल में। ठीक है, अब इसके ये टेबल दिया रहेगा आपको एग्जाम में क्वेश्चन में। अब इस टेबल के हिसाब से आपको नीचे में क्वेरी लिखने देगा। हो सकता है 4 क्वेरी दे, चारों का आंसर करेगा। 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, एसक्यूएल का। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया, 2 कुछ और थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया होगा, क्वेरी नहीं दिया होगा। तो ठीक है, यहाँ पे जैसे इस टेबल के लिए आप क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये टेबल दिया है, इसका क्वेश्चन दिया रहेगा राइट एसक्यूएल क्वेरीज टू। क्वेश्चन बोला है डिस्प्ले डेटा ऑफ ऑल बुक्स। जब भी डिस्प्ले डेटा ऑफ ऑल बुक्स बोलोगे क्वेश्चन में तो सेलेक्ट आपको यूज़ करना और स्टार यूज़ करना है, स्ट्रेस जिसको बोलते हैं। उससे क्या होगा, जितना भी कॉलम है, बीके आईडी, बीके नेम, ऑथर, क्वांटिटी, प्राइस, सारा कॉलम कवर अप हो जाएगा, डिस्प्ले में आ जाएगा। क्वेश्चन आगे बोल रहा है हुज क्वांटिटी इज़ मोर देन 3। अब क्वांटिटी में जाना है कि जिसका क्वांटिटी जो है 3 से ज़्यादा है। तो कैसे लिखोगे इसको, तो इसके लिए आप क्या करोगे, सेलेक्ट लिखोगे स्टार। ठीक है, फ्रॉम किस टेबल से, तो बुक्स टेबल से। और आगे क्या लिखना होगा, वेयर हुज क्वांटिटी, हुज को हटा के क्या लिख देना, वेयर क्वांटिटी ग्रेटर देन कितना लिखना है, 3। तो देखिए यहाँ पे मैंने आंसर में लिखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक्स। ठीक है, स्टार आपका सारा कॉलम दिखा देगा फ्रॉम बुक्स। वेयर क्वांटिटी आपको क्वेश्चन में दिया है ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। तो क्वांटिटी जहाँ पे ग्रेटर देन 3 है, देख लेना क्वेश्चन में जैसा दिया रहेगा कॉलम नेम वैसा ही लिखना। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्प्ले टोटल अमाउंट ऑफ ऑल बुक्स हुज प्राइस इज लेस देन 500। तो अब यहाँ टोटल अमाउंट का यहाँ फार्मूला दे दिया है क्वांटिटी इंटू प्राइस। तो सेलेक्ट क्या लिखेंगे, क्वांटिटी इंटू प्राइस। देखिए लिख दिए एज, उसको हम मान लिए अमाउंट, क्वांटिटी इंटू प्राइस को हम क्या मान लिया एज, रीनेम करके अमाउंट हो गया। किस टेबल से, फ्रॉम बुक्स। वेयर प्राइस इज लेस देन 500। यहाँ देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है प्राइस इज लेस देन 500, तो यहाँ पे इसीलिए हमने लिखा वेयर प्राइस इज लेस देन 500। आई होप कि समझ में आ गया आपको। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए इस क्वेश्चन को अगर देखना है तो। क्वेश्चन बोला डिस्प्ले टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट के लिए फार्मूला दिया क्वांटिटी इंटू प्राइस। तो सेलेक्ट क्वांटिटी इंटू प्राइस फ्रॉम किस टेबल से, तो फ्रॉम बुक्स टेबल से। वेयर आपको लगाना, हुज प्राइस लिखा तो हुज के लगा वेयर लगाइए, वेयर प्राइस फिर लेस देन 500। तो वही वेयर हम लोग लिखे प्राइस लेस देन 500 और सेमी कॉलम जब लास्ट में लगा दीजिएगा। ठीक है, ये आपका बी का 1 2 का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एसक्यूएल कमांड टू क्रिएट द टेबल व्हीकल। ये एसक्यूएल कमांड का यूज़ करके आप इस टेबल व्हीकल बनाना है आपको विद गिवन कंस्ट्रेंट भी दिया प्राइमरी की एंड ऑल्सो ऐड सम इन्फॉर्मेशन इन इट, और आपको इन्फॉर्मेशन इंसर्ट भी करना है। तो इसको कैसे आप बनाओगे, तो इसको बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए टेबल कैसे क्रिएट होता है, या क्रिएट टेबल का कमांड से हम लोग क्रिएट करेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग क्रिएट करके देखते हैं। जब भी क्रिएट बोलेगा इस तरह का क्वेश्चन तब आपको ये करना है, और उसमें बोल रहा है ऑल्सो ऐड सम इन्फॉर्मेशन इट मतलब इन्फॉर्मेशन इंसर्ट भी करना है। ये दोनों क्वेश्चन मिला के 4 मार्क्स का है। ठीक है, तो पहले टेबल क्रिएट कीजिए, फिर एक इन्फॉर्मेशन उसमें आपको इंसर्ट कर देना है। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं इसको। क्रिएट टेबल, इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, क्रिएट कमांड का यूज़ करना है। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं। क्रिएट टेबल का नाम आप दे दीजिए, क्या नाम है टेबल का, व्हीकल्स है, तो व्हीकल्स दे देंगे टेबल का नाम। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग ब्रैकेट देंगे, उसके बाद हम लोग लिखेंगे जो भी टेबल एग्जाम में आएगा आप इस हिसाब से बना सकते हैं। ठीक है, व्हीकल्स, फिर ब्रैकेट दे दीजिएगा, फिर आपको क्या रखना है, पहला REG नंबर है। ठीक है, तो REG और अंडरस्कोर नंबर लिख लेना, और इसका डेटा टाइप भी आपको दिया हुआ है, तो डेटा टाइप कैर लिख देना यहाँ पे। ठीक है ना, ये कैर हो गया हमारा, और ब्रैकेट के अंदर आपको कितना देना है, आप 15 दे देंगे जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर इसको प्राइमरी की बनाने बोला है, तो चलिए इसको हम लोग प्राइमरी की बना देते हैं। ठीक है, ये प्राइमरी की बन गया हमारा। ठीक है, ये प्राइमरी की हो गया मेरा। फिर कॉमा देके इंटर कर देना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपको रजिस्ट्रेशन डेट वाला है, तो इसमें आप REG अंडरस्कोर डेट दे दीजिए जैसे दिया हुआ है। ठीक है, D कैपिटल रखा है तो D कैपिटल कर लीजिए आप भी। ठीक है, उसके बाद डेटा टाइप क्या दिया हुआ है, डेट, तो डेट लिख दीजिए सिंपल, डेट का डेट, फिर कॉमा, फिर आपका ओनर नेम है, ओनर अंडरस्कोर नेम जैसे दिया लिख दीजिए। इसका डेटा टाइप है वैर कैर दे दीजिए, और ब्रैकेट में 20 दे दीजिए, और फिर कॉमा दे दीजिए। जो क्वेश्चन में दिया वैसे ही लिखते रहना है। ठीक है, उसके बाद है आपका एड्रेस है, एड्रेस लिख लीजिए, फिर वैर कैर, और इसमें आपका 40 है, 40 लिख लीजिए। देखिए क्वेश्चन से ही देख के पूरा बनाया है मैंने। फिर ब्रैकेट के बाद फिर इंटर कर दीजिए, फिर एक और ब्रैकेट देके सेमीकोलन। तो ये आपका टेबल क्रिएट होगा। कोई भी टेबल आएगा यही फॉर्मेट आपको फॉलो कर देना है। ठीक है, बस डेटा टाइप देख लेना, साइज देख लेना, बाकी इसी तरह से आपको लिखना है कोई भी क्वेश्चन में। तो ये आपका टेबल क्रिएट हो गया। अब इसमें अगर आपको बोलता है वैल्यू इंसर्ट करने के लिए, वैल्यू इंसर्ट करने के लिए आप क्या कमांड यूज़ करोगे, इसके लिए आप यूज़ करोगे इंसर्ट इनटू, यहाँ बोला ना ऐड सम इंफॉर्मेशन इन इट। इंसर्ट इनटू किस टेबल में करना है, व्हीकल्स में करना है, तो व्हीकल्स। ठीक है, फिर ब्रैकेट दे देना। ठीक है, व्हीकल्स, इसका वैल्यूज़ देन ब्रैकेट। अब कुछ इंसर्ट करना, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर हम लोग लिखते हैं 100 कॉमा। ठीक है, स्ट्रिंग है तो आप सिंगल कोट्स पे रख सकते हैं इसको। ठीक है, कैर वाला टाइप है इसीलिए। और
उसके बाद आपको क्या लिखना है, रजिस्ट्रेशन डेट हम लोग कुछ भी लिख लेते हैं 12/12, ठीक है, 2000। तो यहाँ पे आप पहले ईयर लिख ले, जैसे पहले ईयर होता है MySQL में, यहाँ तो हम लोग कुछ भी ईयर लिख लेते हैं, 2025 है अगर लिख ले, फिर मंथ हो गया, ठीक है, थर्ड लिख दिया मार्च, और डेट देते सपोज 12 मार्च, ठीक है, ये आपका डेट हो गया, है ना। डेट को भी सिंगल कोट्स में रखना है आपको, देन कॉमा देंगे। इसके बाद आपका है नाम है, तो नाम दे दीजिए, कुछ ओनर नेम है तो नाम हम लोग देते हैं सपोज अमित, ये भी सिंगल कोट्स में रहेगा, स्ट्रिंग है, ठीक है। उसके बाद कैर वाला जितना है, एड्रेस है, एड्रेस आप दे दीजिए, ठीक है, ठीक है, ABC कुछ भी आप लिख सकते हैं एड्रेस में, या कोई एक जगह का नाम लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग लिख देते हैं पूरी, ठीक है, एंड फिर ब्रैकेट क्लोज। तो ऊपर वाला टेबल क्रिएट कर लिया आपने, कोई भी टेबल आएगा इस तरह से फॉर्मेट में, और नीचे आपने इसमें वैल्यू इंसर्ट कर दिया, कितना कॉलम उस हिसाब से आपको देख लेना, फिर सेमी कॉलम लिख के एंटर, ये आपका कंप्लीट हो गया 4 मार्क्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। अब नेक्स्ट, राइट SQL कमांड्स फॉर द क्वेश्चन 1 to 2 ऑन द बेसिस ऑफ टेबल शॉप। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, कमांड्स लिखना है, ठीक है, 1 से लेके 2 तक में। तो 4 मार्क्स का रहता है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है 4 मार्क्स में किसी तरह का भी। तो ये टेबल दिया है, यहाँ बोल रहा है डिस्प्ले ऑल प्रोडक्ट्स हुज क्वांटिटी इन बिटवीन 100 and 400, बिटवीन वाला क्वेश्चन आता है एक, है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करोगे, इसको हम लोग करने जा रहे हैं, है ना, बिटवीन वाला। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या होगा, ठीक है, पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले लिखना होगा सेलेक्ट ऑल प्रोडक्ट्स है, तो स्टार हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे स्टार ऑल है इसीलिए हम लोग को स्टार लेना पड़ा, फ्रॉम विच टेबल है हमारा, टेबल का नाम है शॉप, तो शॉप ले लिए, ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शॉप। उसके बाद क्वेश्चन बोला हुज क्वांटिटी इन बिटवीन, तो वेयर, ठीक है। उसके बाद QTY, ठीक है, बिटवीन, बिटवीन कहाँ से कहाँ तक बोला, 100 से एंड 400, बस इतना ही लिख देना, आपको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। ऑल प्रोडक्ट उस क्वांटिटी, अब कुछ में सैलरी हो सकता है ना, रोल नंबर हो सकता है, कुछ में भी बिटवीन रहे, बस ऑल लिखेगा तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम किस टेबल से, शॉप टेबल से, वेयर लगाना है हुज की जगह, और वेयर क्वांटिटी QTY, यहाँ देखिए कॉलम का नाम QTY है, और बिटवीन 100 and 400 जो क्वेश्चन में दिया था लिख लिए। उसी तरह ये तो 1 का हो गया, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। हम लोग 2 का करते हैं, 2 में क्या बोल रहा है पढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन को। To list S name, P name, cost for all the product whose quantity is less than 300। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, इसके लिए आप क्या करेंगे, ये लिखते हैं जो डिस्प्ले करना है, तो सेलेक्ट के साथ अब क्या करेंगे, जो डिस्प्ले करना है, क्या क्या डिस्प्ले करना है, तो S नेम करना है, तो S_, उसके बाद क्या लिखना है, नेम, तो नेम लिख लीजिए, नेम, कॉमा
कॉमा और क्या है पी नेम है ना, तो पी अंडरस्कोर नेम, पी नेम हो गया, कॉमा फिर कॉस्ट हो गया, तो कॉस्ट का COST कॉस्ट लिखिए, जैसा कॉलम का नाम हो वैसा ही लिखिए आप लोग, ठीक है। अब फ्रॉम विच टेबल, तो फ्रॉम किस टेबल से, शॉप टेबल है तो शॉप टेबल, हुज क्वांटिटी इज लेस देन 300, तो वेयर, तो क्या लिखेंगे QTY लेस देन 300, बस हो गया, सेमी कॉलन खत्म। इसी तरह से कुछ भी लेस देन आएगा आप यहाँ का देख लेना, पढ़ लेना और कर लेना है आपको आंसर को। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। कंसीडर द फॉलोइंग वेंडर टेबल एंड राइट द क्वेरीज फॉर द फॉलोइंग। ये वेंडर टेबल आपको एक दिया हुआ है, टेबल है आपका, नाम है आपका डेट शीट, हाँ टेबल का नाम क्या है आपका, डेट शीट है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ये वाला क्वेश्चन यहाँ से दिया हुआ, राइट ए SQL कमांड टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स इन असेंडिंग ऑर्डर बाय डेट ऑफ एग्जाम। अच्छा, नंबर ऑफ रोज और कॉलम पूछेगा तो ध्यान रखना कॉलम यहाँ कितना है, वर्टिकल वाला, जैसे यहाँ सब कोड, सब नेम, डेट ऑफ एग्जाम, डेज, ये सब आपका चारों कॉलम हो, तो कॉलम इस टेबल में कितना है 4, और रोज आप काउंट करना जहाँ वैल्यूज शुरू है, जैसे E001, H002, S003, S004, तो 4 रो है। तो कभी कभी एग्जाम पूछता है हाउ मेनी रोज एंड कॉलम, या डिग्री और कार्डिनलिटी भी पूछता है। डिग्री का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम्स, देखिए कॉलम्स यहाँ पे 4 है, कार्डिनलिटी बोलते हैं नंबर ऑफ रोज, या टपल्स भी बोलते हैं रोज को, ठीक है। तो डिग्री कार्डिनलिटी भी आप समझ लेंगे। तो इस टेबल के हिसाब से डिग्री इसका हो गया आपका 4 और कार्डिनलिटी भी हो गया 4, ठीक है। डिग्री कॉलम हो गया, कार्डिनलिटी रो हो गया, यहाँ कॉलम भी 4 है और रो भी 4 है, ठीक है। हेड वाला को रो में काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, राइट ए SQL कमांड टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स इन असेंडिंग ऑर्डर बाय डेट ऑफ एग्जाम। तो SQL कमांड में क्या करना, रिकॉर्ड तो डिस्प्ले करना, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर किसका, डेट ऑफ एग्जाम का। तो सेलेक्ट क्या करना होगा, स्टार फ्रॉम विच टेबल, डेट शीट, ठीक है। फिर असेंडिंग ऑर्डर जब भी क्वेश्चन रहेगा तो ऑर्डर बाय डेट, तो ऑर्डर बाय आपको यूज करना, तो ऑर्डर बाय क्या लिखना, डेट ऑफ एग्जाम। असेंडिंग में तो ऑर्डर बाय डेट ऑफ एग्जाम, ASC लिखो या ना लिखो चलेगा। तो यहाँ मैंने आंसर लिखा है, देखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेट शीट ऑर्डर बाय डेट ऑफ एग्जाम, फिर सेमी कॉलम। अगर यही डिसेंडिंग ऑर्डर में बोलता क्वेश्चन में, तो एग्जाम के बाद स्पेस देके DESC लिख देते हैं आप डिसेंडिंग का। अगर डिसेंडिंग, यहाँ क्वेश्चन में असेंडिंग की जगह डिसेंडिंग बोलेगा तो DESC लिख देना, असेंडिंग में लिखने का ASC जरूरत नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले द एबव डेट शीट। एबव डेट शीट को पूरा को डिस्प्ले करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पूरा टेबल डिस्प्ले करना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेट शीट सेमी कॉलन, पूरा डिस्प्ले हो जाएगा डेट टेबल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले द सब्जेक्ट नेम एंड डेट ऑफ एग्जाम। तो सब्जेक्ट नेम और डेट ऑफ एग्जाम, तो सेलेक्ट क्या डिस्प्ले करना होगा, सब अंडरस्कोर नेम कॉमा डेट ऑफ एग्जाम, ठीक है। फ्रॉम विच टेबल, तो डेट शीट टेबल, देखिए सेलेक्ट सब नेम कॉमा डेट ऑफ एग्जाम फ्रॉम डेट शीट, वेयर डेज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डेज इक्वल टू मंडेज क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में एग्जाम हेल्ड ऑन मंडे लिखा है, यानी डेज क्या होना चाहिए, मंडे। तो यहाँ वही लिखे हम लोग, वेयर डेज इक्वल टू मंडे। अगर ट्यूसडे होता ट्यूसडे लिखते, जो भी है, ठीक है। फिर आइए फोर्थ क्वेश्चन में, राइट SQL कमांड टू डिस्प्ले डेट ऑफ एग्जाम एंड सब्जेक्ट नेम ऑफ साइंस सब्जेक्ट। यानी डिस्प्ले क्या करना है, डेट ऑफ एग्जाम और सब्जेक्ट नेम। तो सेलेक्ट के साथ डेट ऑफ एग्जाम कॉमा सब्जेक्ट नेम रहेगा, फ्रॉम किस टेबल से, तो डेट शीट टेबल से, वेयर सब्जेक्ट नेम इक्वल टू आपको क्या लिखना होगा, साइंस, क्योंकि यहाँ पे ऑफ साइंस सब्जेक्ट लिखा है, ठीक है। तो इसलिए देखिए यहाँ लिखे हैं सब्जेक्ट नेम डेट ऑफ एग्जाम फ्रॉम डेट शीट, देखिए ना, सेलेक्ट सब नेम कॉमा डेट ऑफ एग्जाम फ्रॉम डेट शीट, वेयर सब नेम इक्वल टू साइंस, क्योंकि सब्जेक्ट नेम साइंस आपका ऑफ साइंस सब्जेक्ट देखिए क्वेश्चन में लिखा है, फिर सेमीकोलन, है ना। ये देखिए ऑफ साइंस सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट नेम इक्वल टू साइंस लिखे हम लोग। आई होप कि समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ कंसीडर द टेबल प्रोडक्ट एंड राइट SQL क्वेरीज फॉर द फॉलोइंग। फिर यहाँ पे डिग्री कार्डिनलिटी आप कॉमन कमेंट में बताएंगे इसका। चलिए इसमें भी 4 क्वेरी है। टू डिस्प्ले नेम्स ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स हुज कैटेगरी इज डोमेस्टिक। तो नेम्स डिस्प्ले करना ऑल प्रोडक्ट का, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम विच प्रोडक्ट लिखेंगे और हुज के जगह वेयर लिखेंगे, वेयर कैटेगरी इक्वल टू क्या लिखना होगा, डोमेस्टिक। देखिए
सिलेक्ट पी नेम, अच्छा ठीक है, पी नेम लिखने बोला है, नेम्स ऑफ ऑल प्रोडक्ट है इसीलिए हम लोग को पी नेम लिखना होगा, ठीक है। यहाँ नेम्स ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स बोला है इसीलिए हम लोग सिलेक्ट के साथ पी नेम लिखेंगे। डिटेल्स बोलेगा है ना, टू डिस्प्ले ऑल द डिटेल्स तो स्टार लगाएंगे, ठीक है। तो सेलेक्ट पी नेम फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर कैटेगरी इक्वल टू डोमेस्टिक सेमीकोलन, ठीक है। कैटेगरी इक्वल टू डोमेस्टिक क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि यहाँ दिया हुआ कैटेगरी इज डोमेस्टिक। आप क्वेश्चन का आंसर में क्या करते थे, कैटेगरी इज डोमेस्टिक, तो गलत है, नहीं, वेयर कैटेगरी इक्वल टू डोमेस्टिक लिख के सेमीकोलन। तो सेलेक्ट पी नेम फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर कैटेगरी इक्वल टू डोमेस्टिक, ठीक है। सेलेक्ट पी नेम फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर कैटेगरी इक्वल टू डोमेस्टिक सेमीकोलन। क्वेश्चन 2, टू डिस्प्ले प्रोडक्ट नेम एंड द प्राइस, तो सेलेक्ट क्या करना होगा, पी नेम और कॉमा देके प्राइस लिखना होगा, वेयर क्वांटिटी लिखना होगा, लेस देन 50, देखिए वही लिखा होगा, देखिए सेलेक्ट पी नेम कॉमा प्राइस जो डिस्प्ले में लिखा है, फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल से वेयर क्वांटिटी लेस देन 50, सिंपल सा था, ठीक है। तो डिस्प्ले के साथ प्रोडक्ट नेम और प्राइस था इसलिए सेलेक्ट के साथ पी नेम कॉमा प्राइस लिख दिए, फ्रॉम विच टेबल, तो प्रोडक्ट टेबल से, वेयर क्वांटिटी लेस देन 50। फिर टू डिस्प्ले प्राइस एज क्वांटिटी, प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ लैपटॉप, तो सेलेक्ट क्या करना होगा, प्राइस कॉमा क्वांटिटी, है ना। सेलेक्ट डिस्प्ले में प्राइस और क्वांटिटी है तो सेलेक्ट के साथ प्राइस और क्वांटिटी लिखना होगा, तो सेलेक्ट प्राइस कॉमा क्वांटिटी फ्रॉम विच टेबल, तो फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल, वेयर आपको लिखना होगा पी नेम इक्वल टू क्या होना चाहिए, लैपटॉप, देखिए वही लिखे हम लोग, सेलेक्ट प्राइस कॉमा क्वांटिटी फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर पी नेम इक्वल टू लैपटॉप, क्योंकि प्रोडक्ट आपका लैपटॉप होना चाहिए, क्वेश्चन में बोला है। डिस्प्ले के साथ वाला को आप सेलेक्ट में लिख दो। फिर डिस्प्ले टू डिस्प्ले नेम एंड क्वांटिटी ऑफ दोज प्रोडक्ट हुज प्राइस इज एवर 5000, तो नेम क्वांटिटी है तो सेलेक्ट के साथ पी नेम कॉमा क्वांटिटी फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर प्राइस है, वेयर प्राइस ग्रेटर देन 5000, बस तो सिंपल सा था, पी नेम कॉमा सेलेक्ट पी नेम कॉमा क्वांटिटी फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर प्राइस ग्रेटर देन 5000। इसकी तरह का क्वेश्चन बार बार दिए घुमाता है। ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो हमने क्लास 10 IT का डिस्कस किया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इस तरह क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाए, 4 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, मैक्सिमम बार पूछा गया है। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।